आज ईवीएम का हम लोगों ने फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया है। जो ईवीएम हमारे वेयर हाउस में रखा था, आज रेंडमाइजेशन के माध्यम से उनको विधानसभा बाद हम लोगों ने अलॉट कर दिया है और आगे उनकी कमीशनिंग की प्रक्रिया होगी। जब समय निर्धारित होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव से संबंधित अन्य जो तैयारियां हैं वो भी हम लोगों की समय के हिसाब से चल रही हैं। बहुत जल्दी नॉमिनेशन का जो है नोटिफिकेशन शुरू होने वाला, निर्गत होने वाला है, उसको लेकर के भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। जो ट्रेनिंग है पोलिंग पर्सनल का वो भी हम लोगों का अंतिम चरण में है और अगले वीक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड प्रशिक्षण जो है वो हम लोग जब नॉमिनेशन और विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग तिथि निर्धारित करेंगे अगले माह और अच्छे से हम लोग सारे कार्मिक की ट्रेनिंग कराएंगे। विधि व्यवस्था को लेकर के भी लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। स्वीप की एक्टिविटी चल रही है ताकि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, तो वो लगातार हम लोग विभिन्न गाँवों में और जो लो VTR वाले खास करके बूथ्स हैं उन बूथ्स पर हम लोग चला रहे हैं। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, लोग अच्छे माहौल में आकर के वोटिंग राइट्स का उपयोग करें और बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव को संपन्न कराएं। यही हम लोगों का प्रयास है और उसी कड़ी में लगातार हम लोग विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इस बार वेब कास्टिंग को लेकर क्या 50% बताया सर। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिशा निर्देश है कि पूरे जिले के आधे बूथों पर 50% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी, जिसका फीड जो है यहाँ से लेकर के ECI का जो ऑफिस है दिल्ली में, जो CO ऑफिस है पटना में, वहाँ उसका फीड रहेगा और हम लोग उसकी बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। ये व्यवस्था इस बार पहले कम बूथों पर होती थी, इस बार आधे बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर के भी आवश्यक तैयारियाँ की जाएगी। जहाँ VVPAT लगा होगा वहीं पे होगा या VVPAT तो सारे बूथ पे रहेगा। आजकल तो BUCU के साथ VVPAT सारे बूथ पे तो पहले से ही है। नॉमिनेशन के बाद देखा जाता है रोड शो करते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए क्या खास निर्देश? देखिए, हम लोगों का सिंगल विंडो जो है सेल वो कार्यरत है। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उस दिन से ही सिंगल विंडो सेल कार्यरत कर दिया गया है। जिला स्तर पर जिला वर्जन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी हैं और दोनों अनुमंडल के स्तर पर दोनों SDOs को, जो ARO भी हैं दोनों लोकसभा क्षेत्रों के, उनको प्राधिकृत कर दिया गया है। और जो भी आवेदन आ रहे हैं ऑनलाइन डिस्पोजल होना है। 48 घंटा पहले मिनिमम जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो या कैंडिडेट हो, उनको आवेदन देना है और उसका ऑनलाइन ही हम लोग डिस्पोजल करते हैं। तो इसकी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है और टाइमली जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं या जो नॉमिनेशन भरेंगे उनको हम लोग परमिशन देंगे। MCC लागू है तो हम लोग उसमें कार्रवाई भी करते हैं। आपको अभी बताया भी गया है कि 3 FIR भी हम लोगों ने किया है। तो जो परमिशन को लेकर के सिंगल विंडो सेल है वो अच्छे से कार्यरत कर रहा है और अभी कहीं से कोई शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं। सब पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, पर थर्ड जेंडर की संख्या मार्च से और अभी मात्र 1 महीने में ही कम कैसे? नहीं, वो तो जो फाइनल हुआ है रोल हम लोगों का जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो वो आंकड़ा हम लोगों के पास आया। पहले ड्राफ्ट रोल था, फाइनल रोल आ गया है और नाम जोड़ने का, जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक भी वो सब सारा चीज़ वो चलता रहता है, तो वो चल रहा है। वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर हो, अगर आवेदन देते हैं तो उनका नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी ERO के स्तर से। लोकसभा चुनाव 2024 के आगे पूरे जिले में जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान है उस पर हम लोग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अकेला थोड़ा सा आयोग के जो भी सुरक्षा के मानदंड है मतदान स्थल पर और मतदान बूथ पर, उन मानदंडों के अनुरूप जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की जाएगी और प्रत्येक बूथ पर जो आर्म्ड फोर्स है वो रहेगी और भरपूर मात्रा में फोर्स रहेगी। इसके अतिरिक्त 4 लेयर पे हम लोगों की रेसिंग पार्टीज भी है, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में हो, जोनल के साथ में हो, या थाना की रेसिंग पार्टी हो या SDPOs की रेसिंग पार्टी हो, वो भी है। इसके अतिरिक्त जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अभी एक चरण पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अधिकांश ग्राम पंचायतों को फ्लैग मार्च या एरिया डोमिनेशन के माध्यम से कवर किया है, जिसमें जो उनके द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया है, जो पिछले 15 दिनों तक काफ़ी तेज़ी से चला है। निरोधात्मक कार्रवाई भी काफ़ी मात्रा में की गई है, लगभग 11,000 लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई अभी तक की गई है और लगभग 300 लोग हैं जिनके ऊपर CCA की कार्रवाई अभी जारी है। कितने आर्म्स जब्त किए गए हैं सर, या सब कार्रवाई की गई है? अभी पिछले 1 माह के अंदर अभी तक 26 आर्म्स जब्त किए गए हैं, 70 के लगभग गोलियाँ जब्त की गई हैं। सदर थाना अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री है, इसका भी उद्भेदन किया गया है और दिशा में हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं। चुनाव में इस्तेमाल के लिए शराब का जिन्होंने भंडारण किया था, ऐसे कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है सर?
जनवरी माह से लेकर अभी तक लगभग 75,000 लीटर शराब उसके द्वारा जब्त की गई और इसमें अभी तक अनुमानतः 600 से अधिक की गिरफ्तारी पिछले 3 माह में की गई और इसमें हम लोगों का और गहनता से इसमें अभियान चल रहा है। इसके रिजल्ट आप लोगों को अभी आगे देखेंगे। रामनवमी के लिए जुलूस को लेकर के क्या प्रक्रिया निकाल तरीका है, उनकी एक शर्तें होती हैं। जो भी लोग जुलूस निकालना चाहते हैं वो अपना थाने में लाइसेंस दें। शांति समिति की बैठक भी थाना स्तर पर आयोजित की जा रही है जिसमें उन लोगों को ब्रीफ भी किया जा रहा है। तो लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनका अनुपालन करें और ऐसी स्थिति में जुलूस निकालें। डीजे पर भी लगाएगा? हाँ, डीजे पर रोक पहले से भी है और इस बार ठीक है।